हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर डिजिटल एजुकेशन टीका है। मैं सबसे पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं सुखराम चौधरी, नोखा बीकानेर का थर्ड ग्रेड अध्यापक एलवाई। मैंने 2019 में 12वीं की थी और 2021-22 में BSc कर ली और 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अध्यापक लेवल 1 में अच्छे रैंक के साथ सफलता हासिल की। अब मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि थर्ड ग्रेड एग्जाम 2026 के बारे में। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2026 को अभी लगभग माने तो 4 महीने का समय बचा है और इस 4 महीने में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं बताने वाला हूँ। आपको सिलेबस को पूरा करना है। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपका। सिलेबस को कम से कम, अब वो बच्चे अच्छी दौड़ में हैं जो सिलेबस को अब तक कम से कम 4-5 बार कर चुके हो। यदि नहीं भी किया है, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अभी तैयारी शुरू करेंगे और अपना सिलेक्शन ले लेंगे, वो बात अलग है। मेरे को केवल 5 महीने का समय मिला था क्योंकि 2022 में मेरी BSc हुई और 2022 के अंत में प्री का एग्जाम हुआ और फरवरी 2023 में नीट मेंस का एग्जाम हुआ। तो मेरे को थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी में 5 ही महीने का समय मिला था और 5 महीने में मैंने राजस्थान जीके आज तक कभी नहीं पढ़ा। मैं फर्स्ट बार राजस्थान जीके को पढ़ा और गणित, मैं साइंस मैथ का स्टूडेंट हूँ तो गणित और विज्ञान मेरी पहले से मजबूत थी और कंप्यूटर भी मैं पढ़ चुका था। तो मेरे को राजस्थान जीके और शिक्षण विज्ञान और साइकोलॉजी मजबूत करनी थी। मैंने इन्हीं पर फोकस किया और बाकी का थोड़े थोड़े समय में मैं रिवीजन करता रहा, जिससे मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा गया। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इस भर्ती के प्रति, पढ़ाई के प्रति एक पागलपन लाना है। आपको कम से कम 15 से 16 घंटा, अब 15 से 16 घंटा रोज का निकालना है, क्योंकि इससे कम पढ़ाई हो सकता है कुछ बच्चे 10 से 12 घंटे ही करें, लेकिन उनकी पहले से तैयारी बहुत अच्छी है तो हो जाएगा। लेकिन मैं तो यही बता रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है। आप पढ़ाई के प्रति एक पागलपन लाना है। पढ़ाई को रात दिन एक कर दो, अपना जीवन है जो किताबों में लगा दो, क्योंकि आपके माता पिता ने, आपके भाई बहन ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं कि मेरा बेटा मास्टर बन जाएगा तो मेरे घर की कंडीशन अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और मेरे पिता ने जो ख्वाब देखे हैं वही आपके पिता ने देखे होंगे। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप भी थर्ड ग्रेड एग्जाम, इस बार थर्ड ग्रेड एग्जाम में अपनी सीट पक्की कर सको। इसलिए आपको क्या करना है कि 4 महीनों के समय में सिलेबस को पूरा करना है। एक अच्छी रणनीति इस प्रकार बनानी है। आपको 4 महीने में पहले 2 महीनों को अलग करना है और लास्ट के 2 महीनों को अलग करना है। पहले 2 महीनों में, पहले के जो 2 महीने हैं उनमें आपको एक बार का पूरा सिलेबस करना है और उनमें से इम्पोर्टेंट तत्व है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको अलग बुक में नोट कर लेने हैं और उसको क्या करना है, हर सप्ताह में एक बार उनको रिवाइज कर लेना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के कारण ही आप एक अच्छी सीट, एक अच्छे स्कोर ला सकते हो और अपनी सीट हासिल कर सकते हो। और चाहे आप अध्यापक लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे अध्यापक लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, इन दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कुछ पूछेंगे सर कि इस समय कोचिंग करना या नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा इस समय कोचिंग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी का समय है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा बार सेल्फ स्टडी करें और जिससे आपका स्कोर अच्छा जाए। मैंने कोचिंग कभी भी नहीं की थी। मैंने किसी भी लाइब्रेरी में नहीं गया था। मैंने घर पर ही अपना स्टडी रूम बना के चारपाई पे पढ़ के और अपना सिलेक्शन लिया था। मेरे कोई भौतिक सुख सुविधाएं, इतनी टेबल और कुर्सी ऐसे कुछ थे नहीं, जिसके कारण
मैं बताना चाहता हूं कि आपको जीत होनी चाहिए। अगर जीत जीत की हो जाए, अगर जीत जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते। अगर जीत जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते। आपको एक जिद करनी है कि मैं इस बार सिलेक्शन ले लूंगा। मैं मेरे दोस्त को बोलता था, और सीमित दोस्त रखना है। एक बात ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सीमित दोस्त रखने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर में 4-4, 5-5 घंटे तो दोस्तों से बात करते रहें, उनसे पूछते रहें कि किस प्रकार का क्या करना है, क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं पूछना है, आपको पढ़ना है। किसी को कुछ पता नहीं है कि कहां से सवाल बनेंगे और कहां से क्या होगा, किसी को पता नहीं है। सब अपने अपने तरीके से पढ़ रहे हैं। किसी को पढ़ने का तरीका बहुत अच्छी तरीके से आता है और तो किसी को बहुत कम तरीके से आता है। कोचिंग क्या करती है? कोचिंग ओनली फॉर पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करती है। तो आपको पढ़ाई में रुचि अपने आप उत्पन्न करनी है, ताकि आपको कोचिंग की कोई जरूरत ही नहीं रहे। आपको जिस सब्जेक्ट में थोड़ी दिक्कत हो, जो सब्जेक्ट हार्ड लगे, वो YouTube पर कोई वीडियो देख के उस सब्जेक्ट को आप इजी कर लो और उसको बार बार रिवीजन कर लो। जिससे क्या होगा कि आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। और अध्यापक लेवल 1 वाले यदि मेरे को कमेंट में बताएंगे और बोलेंगे कि सर हमारे को आप सरसरी तौर पे रिवीजन करवा दो, तो मैं करवा दूंगा। और पूरा सिलेबस अभी तो 4 महीने पढ़े हैं, यदि पूरा सिलेबस करवाना है तो भी मैं करवा दूंगा। क्योंकि मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपको बता दूंगा मैंने किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैंने 10-15 पेज में पूरा जीके का शॉर्ट नोट्स बना लिया था, उसका निचोड़। और उसमें से कम 15-20 वाले से मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पुराने शॉर्ट नोट्स में से 15 से 20 वाले जो सीधे पढ़े थे और बाकी के तो सवाल आए गए थे। आपको जीके पर फोकस करना है और इसके साथ शिक्षण नीतियों पर बहुत विशेष ध्यान देना है। मेरे सवाल गलत हुए थे ओनली फॉर शिक्षण नीतियों में, क्योंकि कम टाइम में मैं जीके, शिक्षण विद्या, कंप्यूटर, साइकोलॉजी में सभी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसके कारण मेरे रैंक तो थोड़ी कम आई है, लेकिन एक सीट पक्की कर ली। तो अब मैं यही बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है कि सिलेबस को पूरा करना है और 4 महीने में बार बार रिवीजन करना है, जिससे आपकी सीट हासिल हो सके। धन्यवाद, थैंक यू। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।